हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। इट्स ओनली आफ्टर यू हैव स्टेप्ड आउटसाइड योर कंफर्ट जोन देन यू बिगिन टू चेंज, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना, तभी आपको अपने अंदर कुछ चेंज मिलेगा, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, तभी आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तब तक हमें लगता है कि सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी, मतलब हम इतना ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं या फिर हमें उसकी इम्पॉर्टेंस इतनी नहीं पता होती है। लेकिन जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, कितना स्ट्रगल करना है। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलिए, तभी आप अपने अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म, कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हैं, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए 14 अप्रैल को शुरू करते हैं। तो 14 अप्रैल को आप सभी को ये ज़रूर पता होगा कि आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, या फिर आपके लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे होता है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली बन जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो इंडियन पॉलिटिशियंस थे, सोशल राइट्स एक्टिविस्ट थे, और इसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती कह लीजिए, रिमेम्बरेंस डे कह लीजिए। तो ये इनके बर्थडे के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। तो ये दिन इसी को सिग्निफाई करता है, इसी को कमोमरेट करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन द ईयर 1947। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हमारे जो कानून मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, ये भी हमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट किए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। He was the crusader and the true leader for the Dalit community in India and abolished the practice of untouchability and other social stigma in the country। तो दलित समुदाय के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत है, इसको एबोलिश, और मतलब हमारी कंट्री में इसको ख़त्म करना, और जो ऐसी अदर स्टिग्मा होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, और एक सच्चे लीडर कहे जाते हैं इस बात के। भारत रत्न वॉज गिवन टू डॉक्टर अंबेडकर बाय द गवर्नमेंट ऑफ विश्वनाथ प्रताप सिंह। कब दिया गया इन्हें? 1990 में। तो ये ईयर आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एज एसोसिएशन हैज साइन एन MOU विद इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। कौन से देश की ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जिसने इंडिया के साथ एसोसिएट किया, मतलब इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर एक MOU साइन किया है? तो ये कंट्री है USA। तो USA की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के द्वारा ये MOU साइन किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है ना, तो दोनों देश जो हैं क्या करेंगे, एक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे ताकि दोनों देश आपस में कोलैबोरेशन कर सकें, यानी दोनों देशों के बीच में सहयोग की भावना बढ़ेगी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी भी उसके उद्देश्य को लेकर भी इसको शुरू किया गया है। बोथ विल ऑल्सो कोऑर्गेनाइज जॉइंट इवेंट्स टू एक्सप्लोर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। भाई, संभावित अवसरों का पता लगाने के लिए भी यहाँ पे जॉइंट इवेंट्स भी किए जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो सिंपली देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, इसके लिए ये जो MOU है वो इन दोनों देशों के बीच में साइन किया गया। कुछ मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज़ रिवाइज़ करा देती हूँ। जैसे अभी आपको पता है पाकिस्तान में तो बिल्कुल नई सरकार बन गई है, यहाँ के 23rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ। चाइना ने सक्सेसफुली एक नई सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नेम है गेफोन 303। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, इसको मेडागास्कर में अनवील किया गया।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ, तो ये बार्सिलोना में इसको आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। तो कौन सा देश है जो कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे इक्वाडोर इज़ द राइट आंसर। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ की जो हाईएस्ट कोर्ट है ना, उन्होंने एक केस के मामले में एक तरीके से एक फैसला सुनाया। यहाँ पे देखिए एस्ट्रेलिटा नाम की एक वुली मंकी के ऊपर ये पूरा का पूरा फैसला सुनाया गया था, जिसे उसके घर से एक जू में लेके आया गया और एक हफ्ते बाद ही जो है वो उसकी डेथ हो गई, वो गुजर गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये लीगल राइट्स दिया गया है वाइल्ड एनिमल्स को, और ऐसा करने वाला इक्वाडोर जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये पहला देश बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा मैं कुछ और न्यूज़ आपको रिवाइज करवाती हूँ कि पहली बार वर्ल्ड में क्या क्या हुआ। तो देखिए पहली यूरोपियन कंट्री जिसने भांग को पर्सनल यूज़ के लिए अप्रूवल दिया, वो कंट्री कौन सी है, माल्टा। पहली कंट्री जिसने 4.5 डे वर्क वीक को शुरू किया, तो कंट्री है यूएई। फर्स्ट कंट्री जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल करेंसी रिकॉग्नाइज किया, कंट्री का नेम है एल सल्वाडोर। और पहली गल्फ कंट्री जिसने इजराइल में अपनी एम्बेसी को ओपन किया, वो है यूएई। तो फ्रेंड्स फर्स्ट इन वर्ल्ड यानी विश्व में पहली बार क्या हुआ है और भारत में पहली बार क्या हुआ है। तो ये जो 2 वीडियोस हैं ना, ये आपको ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग इनको ज़रूर देखें, बिकॉज यहाँ पे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड द अमृत समागम, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो अमृत समागम है जो कि कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अमित शाह जी के पास, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी यानी सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो आप जब बार बार मिनिस्ट्री को रिवाइज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसको याद करना। तो देखिए होम अफेयर मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह ने इनॉग्रेट किया अमृत संगम, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था। कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। यूनियन मिनिस्टर जो है टूरिज्म कल्चर के और जी किशन रेड्डी, इन्होंने उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया इस इवेंट के दौरान में। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए अमित शाह जी के द्वारा भी हाल फिलहाल में ही जो गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में, तो वहाँ पे नादाबेद एक जगह है जहाँ पे सीमा दर्शन टूरिज्म प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किसने किया है, अमित शाह जी ने किया है। और अमित शाह ने इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच IIT होस्टेड द फर्स्ट नेशनल सिंपोसियम अंडर द क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो कौन सा IIT है जिसने इसकी मेज़बानी करी है, सही आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। तो इसको देखिए, इसमें जो फोकस किया गया ना, लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके क्षेत्र में जो लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया गया है। अब फ्रेंड्स बात आती है देखिए IIT। तो IIT से रिलेटेड न्यूज़ हम देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया था, जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो एजुकेशन में लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करेगा। जिंदल स्टेनलेस स्टील जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने IIT धनबाद के साथ एक MOU साइन किया R&D वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा देखिए IIT कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट को डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एज पर द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड लिस्ट 2021। तो इस लिस्ट के अनुसार सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है,
तो वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये जो एयरपोर्ट है ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं ये नंबर 1 पे है। ये कौन सा कंट्री में है? यूनाइटेड स्टेट्स में। वहीं दूसरे नंबर पे है डलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का है। थर्ड नंबर पे है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। फोर्थ पे शिकागो ओ हियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। और फिफ्थ पे लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो टॉप 5 जो है ना वो सभी कहाँ पर हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2022 द त्रिशक्ति कोर्स कंडक्टेड एक्स कृपाण शक्ति नियर विच सिटी। तो त्रिशक्ति कोर ने किस शहर के पास जो एक्स कृपाण शक्ति है इसका संचालन किया है? तो हमें यहाँ पे शहर का नाम बताना है। सही आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी इज़ द राइट आंसर। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो इंटीग्रेटेड बैटल होती है उसको लड़ने के लिए इंडियन आर्मी और साथ ही साथ में जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं इनकी कैपेबिलिटीज़ को और भी अच्छे से समन्वित करना, इनके कैपेबिलिटीज़ को और भी एनहेंस करना। तो फायरिंग इन्वॉल्व एम्प्लॉयमेंट एंड फायरिंग ऑफ ऑल आर्म्स एंड वेपन सिस्टम्स। तो इसमें देखिए फायरिंग में रोज़गार और सभी हथियारों और हथियार प्रणालियों की फायरिंग भी शामिल थी। तो एक तरीके से ये एक एक्सरसाइज ही हो गई जिसमें खुद को क्या किया जा रहा है? ट्रेन किया जा रहा है। विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 2021 की दुनिया की ट्री सिटी के रूप में किस शहर को मान्यता मिली? शहर का नाम हो जाएगा मुंबई इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ये जो रिकॉग्नाइजेशन, ये तो मान्यता दी गई है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही मान्यता दी गई है। और मुंबई सेकंड सिटी है इंडिया में जिसको ये जो टाइटल है वो रिसीव हुआ है आफ्टर हैदराबाद। तो याद होगा आपको कि हैदराबाद जो है लगातार इसने 2 साल ये खिताब जीता था और उसके बाद सेकंड सिटी बनी है मुंबई जिसको ये टाइटल मिला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल टू रिड्रेस ग्रीवेंस रिगार्डिंग क्रॉप इंश्योरेंस। तो देखिए फसल बीमा से संबंधित अगर मान लीजिए शिकायतें हैं लोगों की तो उसके निवारण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। किस गवर्नमेंट ने? आंसर हो जाएगा हरियाणा की सरकार ने। तो जो हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं JP दलाल, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसमें फार्मर क्या कर सकते हैं अगर मान लीजिए उनका कोई भी क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी उनकी शिकायत है तो वो यहाँ पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कंप्लेंट्स के रिड्रेसल यानी निवारण के लिए इसके तहत अगर हम फसलों की बात करते हैं तो जैसे बार्ली, मेज़, कॉटन, पैडी, बाजरा आर इंश्योर्ड इन खरीफ सीज़न। तो इसमें जब आप कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो पोर्टल से आपको एक टिकट नंबर इशू हो जाएगा जिसमें आप उस नंबर को डाल के अपनी हेल्प को ट्रैक कर सकती हो कि आपने जो शिकायत दर्ज करी है वो कहाँ तक चली, कितना उस पर वर्क हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? ट्रैक कर सकते हो। बात करते हैं फिर हरियाणा की। तो CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में एक तो याद रखेंगे कालेश्वर, एक है सुल्तानपुर, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहाँ है? हरियाणा में है। थोड़ी सी हम इसको जूम करके हरियाणा की लोकेशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पंजाब से लगा हुआ ये है हरियाणा स्टेट। ठीक है, तो इसकी सीमा इधर हिमाचल प्रदेश से भी लग रही है, पंजाब से लग रही है, राजस्थान से लग रही है और यूटी जो कि न्यू दिल्ली है यूटी से तो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और उधर उत्तराखंड से बहुत छोटा सा। तो इस तरीके से चारों तरफ से हरियाणा जो स्टेट्स हैं इनसे घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है जन निगरानी। इस मोबाइल एप्लीकेशन को देखिए फ्रेंड बात करते हैं किसने शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया। इसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक तरीके से देखिए वो नहीं है
वो किसी और क्वेश्चन का था, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जन निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन से क्या होगा कि लोगों की, अगर जैसे सरकार कुछ योजनाओं को शुरू करती है तो उस योजनाओं के अगेंस्ट अगर लोगों की कोई शिकायतें हैं तो वो इन शिकायतों की रिपोर्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ में सोल्यूशन के लिए एक तरीके से ही समाधान है लोगों की शिकायतों का, तो 24/7 ये वर्क करेगा। और इसके लिए नागरिक यहाँ पे अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए जन निगरानी एप्लीकेशन को शुरू करा है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, तो ये हमें ध्यान रखना। बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने माई गवर्नमेंट द रोबोट सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। माई गव जो प्लेटफॉर्म है ये जम्मू कश्मीर 16 नंबर का माई गव इंटेंस और पहली यूटी बनी जिसने इसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल की बात करते हैं तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था, ताकि जो कॉमन मैन है ना उसको गवर्नमेंट के पास लाने के लिए, कि वो गवर्नमेंट से जुड़ा रहे, उस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज मार्क्ड बाय द इंडियन आर्मी एवरी ईयर एज अ सियाचिन डे टू कमेमोरेट द करेज ऑफ द इंडियन आर्मी अंडर द ऑपरेशन डैश। तो कौन से दिन को सियाचिन डे के तौर पर चिन्हित किया जाता है? तो 13 अप्रैल इज दिस राइट आंसर। और जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में कुछ बात करते हैं तो देखिए, द डेज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द करेज ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के साहस को ही कमेमोरेट करता है अंडर द ऑपरेशन मेघदूत के तहत। ये ऑपरेशन 1984 में लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी ने क्या किया था? कंट्रोल गेन किया था ओवर द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑन द मेन पासेस ऑफ द सेल्टो रिज, सियाला, बिलाफोंडला। तो इनके ऊपर इंडियन आर्मी ने अपना कंट्रोल किया था इस ऑपरेशन के तहत। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इसे पूरी दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जो है वो कहा जाता है, यानी ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये अवार्ड किससे जीता है? आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नैयर, जो कि नाइका कंपनी की CEO हैं, और EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का टाइटल इन्हें मिला। AM नायक जो है, जो कि ग्रुप चेयरमैन है लार्सन एंड टर्बो के, वॉज फैसिलिटेटेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये भी पूछ सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? AM नाइक को मिला। फाल्गुनी देखिए अब रिप्रेजेंट करेंगे भारत को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि 9 जून 2022 में होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इसमें। अवार्ड की ही बात आती है तो देखिए, वेटरन बंगाली ऑथर अमर मित्र, इनको ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बांग्लादेशी रिजवाना हसन टू गेट US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। इसके अलावा प्रोफेसर दीपक धार ये पहले इंडियन सेलेक्ट हुए जिनको बोल्ट्जमैन मेडल मिला। बिल गेट्स जी को देखिए हिलाल ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया टू इरेडिकेट पोलियो। भाई पोलियो के इरेडिकेशन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लियोट फॉर ईस्टर्न इंडिया मार्केट्स। तो भारतीय के जो पूर्वी भारतीय बाजार हैं उनके लिए लियोट कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उनका नेम है सौरव गांगुली। बात करते हैं कुछ और एम्बेसडर की, तो देखिए फार्म इजी की जो कंपनी है, जो एप्लीकेशन है, उन्होंने अपने लेटेस्ट कैंपेन के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कोका कोला इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को अपॉइंट किया। A3 जो कि एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्किल गेमिंग की, उन्होंने शाहरुख खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 54 kg कैटेगरी एट द थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इस चैंपियनशिप में 54 kg कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है किसने? अनंत प्रहलाद चोपड़े जी ने। अब यहाँ पे आपको 3 गोल्ड मेडलिस्ट ध्यान रखने हैं, लेकिन उनके कैटेगरी वाइज आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो देखिए 54 kg कैटेगरी में तो अनंत चोपड़े को मिला है। वहीं अगर हम 48 kg कैटेगरी में बात करेंगे तो गोविंद साहनी, और 75 kg कैटेगरी में बात करेंगे तो सुमित। तो इन तीनों ने यहाँ पर जो थाईलैंड में जो चैम्पियनशिप हुई है इसमें गोल्ड मेडल जीता।
अगला क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन आईपीएल हिस्ट्री टू गेट रिटायर्ड आउट ड्यूरिंग द मैच। कौन सा क्रिकेटर अप्रैल 2022 में मैच के दौरान रिटायर्ड आउट होने वाला आईपीएल इतिहास का पहला खिलाड़ी बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज आर अश्विन। पूरा नाम क्या है इनका? रविचंद्रन अश्विन। ध्यान रखेंगे। और राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेलते हैं। द फर्स्ट प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री टू गेट रिटायर्ड ड्यूरिंग द क्लैश अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट। उन्होंने 28 रन स्कोर किए फ्रॉम 23 बॉल्स में। तो टी20 क्रिकेट में नए नवाचार के रूप में इसे स्वागत किया गया। प्रत्येक गेंद को अधिकतम करने के लिए टीमों द्वारा रिटायर्ड आउट जो है वो बर्खास्तगी की जाती है यदि कोई बल्लेबाज अपनी पारी के दौरान किसी भी कारण से रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसे कैसे क्या माना जाता है? उसे रिटायर्ड आउट कहा जाता है। क्रिकेट से अगर हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो इंडियन स्पिनर जो रविचंद्रन अश्विन हैं, इन्होंने कपिल देव जी के 434 विकेट्स को पीछे छोड़ दिया और ये सेकंड जो है वो क्रिकेटर बन गए। मतलब ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने कपिल देव जी के स्कोर को पीछे कर दिया। ऋषभ पंत ने जीता टेस्ट बैटिंग प्राइज फॉर हिज सीरीज विनिंग नॉक ऑफ 89 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ब्रिस्बेन एट द 15 एनुअल ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स में। तो टेस्ट बैटिंग का जो प्राइज़ मिला वो किसे मिला? ऋषभ पंत को मिला। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि कौन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये कब हुई थी? 1930, फिर 31 और फिर 32 में हुई थी। इसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने सही आंसर्स करे हैं। तो आज के हमारे जो कमेंट हैं वो हैं राज सोनावने, बलराम कुमार। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज के क्वेश्चंस पे देखते हैं। एज पर दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। भाई इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन रही? साथ ही में इंडिया की इस रिपोर्ट में रैंक क्या रही, ये भी हमें बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ लक्ष्य सेन इन द मेंस सिंगल बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग। तो लक्ष्य सेन जिन्होंने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल भी जीता, इनकी रैंकिंग हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है। जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कोशिश की कि आपको उससे एडिशनल फैक्ट और जितने भी एडिशनल न्यूज़ है वो आप सभी को यहाँ पर शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।